हाय, वेलकम टू इंस्पिरेशन अनपॉपुलर ओपिनियंस। मेरा नाम है प्रिया और आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। मेरा भाई, अम, जिसका नाम है निखिल। तो निखिल, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर। हाय, मेरा नाम है निखिल और मैं 23 साल का हूँ और मैं टोरंटो में एक स्टूडेंट हूँ। बेसिकली मैंने अपने भाई को इसलिए इनवाइट किया था पॉडकास्ट पे क्योंकि मैं उसका भी पर्सपेक्टिव अपने पॉडकास्ट लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहती थी। और आज बेसिकली हम बात करेंगे पेरेंटिंग के बारे में। और कुछ भी अगर उसमें से हमारी और कॉन्वर्सेशन निकलती है तो हमारे साथ जुड़े रहिए एंड होपफुली ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगी इस क्वेश्चन से कि निखिल, बता कि एज अ थर्ड चाइल्ड तेरा क्या एक्सपीरियंस है व्हेन इट कम्स टू कि मतलब ऑब्वियसली बचपन से तेरे पास पेरेंट्स थे और दो बड़ी बहनें थी। तो मतलब ऑब्वियसली आपके डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस आते हैं, स्पेशली जो सबसे यंग होता है। तो कई लोग जैसे कहते हैं कि हाँ, कि हमारे को बहुत पैम्पर किया गया है। कई लोग कहते हैं कि नहीं, मतलब हमारे को मतलब काफ़ी हमारे पे प्रेशर रहा है कि यस, कि हमारे मेरे को उनकी तरह अचीव करना है। मतलब हर किसी का अलग एक्सपीरियंस होता है। तो तेरा क्या एक्सपीरियंस था? एज अ थर्ड चाइल्ड ऑब्वियसली, मतलब जब तुम छोटे होते हो, सो एज अ चाइल्ड आई वुड से कि वो चीज़ थोड़ी लगती है कि हाँ तुम छोटे हो और जो बड़े हैं वो सॉर्ट ऑफ ज़्यादा एक दूसरे से कंफर्टेबली बात कर पाते हैं और छोटे बच्चों को यूजुअली इंक्लूड नहीं करा जाता कॉन्वर्सेशन में, तो थोड़ा सा बचपन में ये चीज़ है कि थोड़ा सा एक्सक्लूडेड फील हो सकता है। हम्म। बट इवेंचुअली लाइक एज यू ग्रो ओल्डर मेरे को ये चीज़ आई थिंक रियलाइज हुई कि इट्स मोर ऑफ लाइक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली चीज़ है कि मतलब हम्म। कि हम ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज तुम लास्ट होते हो, लाइक हम्म। देर इज सो मैनी अदर लाइक ऑप्शंस। पहले तुम्हारे पेरेंट्स हैं, देन अगर हम्म। तुम्हारे एल्डर सिबलिंग्स हैं तो यूजुअली हर डिसीजन मेकिंग हो या कुछ भी होता है तो उस चीज़ में मतलब तुम लास्ट में एक तरीके से वो चीज़ तुम तक पहुंचती है। हम्म। तो you're never immediately responsible for most of the things, at least हम्म। family wise। हम्म। और पर्सनल स्केल पे भी you have so many people to reach out to या talk to or like seek guidance from। हम्म। तो तो यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगी कि मेरा और मेरे भाई का जो एज डिफरेंस है वो भी काफ़ी है। वो मेरे से 14 इयर्स यंगर है। तो वो मैं समझ सकती हूँ कि हाँ, कि मतलब इतना एज डिफरेंस भी अगर होता है आपकी फैमिली में, तो आपका जनरेशन गैप भी काफ़ी होता है। तो उस वजह से भी वही है कि मतलब मैं तो मतलब इस चीज़ पे एग्री करूँगी कि हम चारों, जो मैं और मेरी बहन और मॉम एंड डैड, तो हम मतलब चारों बड़े थे हमारी फैमिली में। तो फिर वही है कि हम 4 जने मतलब तेरे ऊपर थे कि हाँ, कि यस ये करना है या ये नहीं करना है, या हाँ मतलब हमारी बात तो सुन एंड ऑल दैट। तो वो थोड़ा गैंग अप भी कई बार आपको फ़ील होता है कि हाँ, कि मतलब मैं सबसे छोटा हूँ तो सब मेरे को बोलते हैं। ओके, तो फिर आगे की बात अगर हम करें तो दूसरी चीज़ जो ये है, जो कि मेरे को उसके बारे में भी क्यूरोसिटी होती है कि अगर सपोज़ आपके सिबलिंग्स हैं, सिबलिंग्स में अगर सपोज़ 3 सिबलिंग्स हैं, उसमें से जैसे 2 हम लड़कियाँ हैं, 1 तू लड़का है, ठीक है? तो उसका भी फ़र्क पड़ता है आपके ऊपर। तो क्योंकि ऑब्वियसली वही अगर इमेजिन कर कि तेरे 2 भाई और हों,
2 बहनों की जगह, तो तेरा एक्सपीरियंस अलग होता। बट अभी तेरी 2 बहनें थी। तो क्या ऐसी कोई चीज़ तभी तेरे को कोई फ़ील हुई कि हाँ, कि मतलब ओके, लड़कियाँ बहुत हैं, मतलब मॉम, फिर 2 बहनें, मतलब 3-3 जने तो वुमेन ही हैं। तो ऐसा कभी तुझे फ़ील हुआ? मोस्टली लाइक एज इन जब फीमेल इन्फ्लुएंस होती है घर में काफ़ी, लाइक इनिशियली, लाइक अगर मुझे मैं याद करूँ तो दादी भी हमारी होती थी, ग्रैंड मॉम, एंड देन हाँ, तो एक मॉम। टाइम पे 4 वुमेन थी घर पे। हाँ, 4 वुमेन थी और पापा ऑब्वियसली जॉब पे जाते थे, तो हाँ। घर पे इट वाज़ ओनली फीमेल प्रेजेंस। हुँ। सो उसके वजह से आई वुड से कि जो आइडियाज़ या जो सॉर्ट ऑफ रहने सहने का तरीका होता है, वो चीज़ मैं फ़ेमिलियराइज़ हो गया था उस चीज़ से काफ़ी अच्छे से, लाइक बीइंग अराउंड हुँ, फीमेल्स ऑल द टाइम। और थोड़ी-सी हुँ, आई वुड से कि वो सॉफ्ट प्रेज़ेंस और वो सॉफ्ट एनर्जी होती है, थोड़ी-सी ऐसे नर्चरिंग और अच्छी। हुँ, अम, तो वो चीज़ मेरे को फ़ील होती थी कि बचपन में वो चीज़ काफ़ी थी, बट दैट सॉर्ट ऑफ मेड मी, कह सकते हो कि पैम्पर्ड क हुँ, था मैं। हुँ, और जैसे तुम्हारे अगर लाइक मेल प्रेजेंस तुम्हारे अराउंड होती है तो थोड़ा-सा वो होता है कि थोड़ा टफ लव और वो थोड़ा लाइक एक इंटिमिडेटिंग फैक्टर जो है, वो चीज़ मैंने नहीं हुँ, इतनी एक्सपीरियंस करी है। हुँ, तो वो कहीं न कहीं फिर ये है कि थोड़ा-सा तुम उस तरीके से शेप कर लेते हो अपनी पर्सनैलिटी। तो आई वुड से कि जब मैं छोटा था, जब मैं घर पे रहता था स्पेशली, तो आई वाज़ अ वेरी काम एंड वेरी लाइक सॉफ्ट किड, मतलब। हुँ, तो वो आई फ़ील लाइक दैट वाज़ बिकॉज़ के मेरे अराउंड काफ़ी सारी फीमेल प्रेज़ेंस थी। और अम, हाँ, तभी लाइक विद टॉकिंग टू लाइक ऑल्सो लाइक फीमेल्स, इट वाज़ सॉर्ट ऑफ लाइक फ़ैमिलियराइज़ था मैं उस चीज़ से। मेरे को पता था कि हाँ, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ हुँ। सही है। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि जैसे हम अपने पॉडकास्ट में अभी तक हमने मतलब जो शेयर किया है मॉम की लाइफ और मेरे डैड की भी लाइफ, मैं वो शेयर करना चाहूँगी कि हमारी जो फैमिली है वो बहुत ही ओपन है। इवन आपस में भी हम हर चीज़ डिस्कस करते हैं, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो एज पेरेंट्स हमारे मॉम डैड ने हमारे साथ डिस्कस ना करी हो, चाहे वो कोई घर को लेके चीज़ हो, चाहे वो फैमिली को लेके हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे मतलब कुछ भी। तो हम बहुत क्लोज हैं आपस में, एंड शुरू से ही हम ऐसा रहा है, और हमारे फैमिली में कभी भी किसी ने इस चीज़ पे वो नहीं किया कि हाँ, कि ओके वो लड़का है या वो लड़की है, या फिर वो मतलब एज में इतना भी छोटा है या व्हाटएवर। मतलब ऑब्वियसली जब निखिल बच्चा था तो हमने शेयर नहीं करी चीज़ें, बट एक टाइम पे आके जब वो अपने टीनेज में भी आ गया था तो मतलब तब भी हमने शेयर करी हैं चीज़ें। और मैं कहूँगी कि हाँ, कि कई चीज़ों में शुरू से ही एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी जैसे मैंने तेरे में देखी है कि बचपन से ही जो कई चीज़ों में तेरे में है कई मैच्योरिटी, तो फिर इसलिए भी मॉम डैड भी कई चीज़ों में कंफर्टेबल रहे हैं, मतलब चीज़ें शेयर करने में, या इवन मैं भी या प्रतिभा भी। तो अब अगर मैं तेरे से ये पूछूं कि ऑब्वियसली तेरे को मॉम की भी पूरी स्टोरी पता है, डैड की भी पूरी स्टोरी पता है, तो इंडिविजुअली उनको मतलब तुझे क्या लगता है कि तेरे उनका क्या इन्फ्लुएंस हुआ है तेरे पे, कि जिस तरह की उन्होंने पेरेंटिंग करी है? तो मॉम से स्टार्ट करते हैं पहले, उनका क्या इन्फ्लुएंस हुआ है? आई वुड से कि जैसे जो लाइक तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे वैल्यूज़ अंदर इंस्टिल करते हैं, वो ऑब्वियसली धीरे धीरे तुम्हें समझ आती हैं। लाइक एज अ चाइल्ड तो मैं कभी भी ऐसे सोचता नहीं था कि मेरे अंदर वैल्यूज़ क्या आ रही हैं या मैं पेरेंट्स से क्या सीख रहा हूँ। तो कॉन्शियसली तो कुछ ऐसे एफर्ट नहीं डाला किसी से सीखने में। पर नाउ इफ़ आई लुक बैक तो मतलब मेरे को लगता है कि हाँ, लाइक सबकॉन्शियसली ही तुम चीज़ें गैदर करते हो अपने पेरेंट्स से, और तुम जो भी यू सी योर पेरेंट्स हम्म, एक्ट अ सर्टेन वे एंड देन यू सॉर्ट ऑफ रेप्लिकेट इट, और फिर वो चीज़ तुम्हारी पर्सनालिटी बन जाती है। तो विद मॉम आई फील लाइक कि मैंने मॉम के अंदर
जो चीज़ देखी है वो ये है, मतलब मॉम डैड दोनों आई वुड से काफ़ी कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनालिटीज़ हैं। डैड हुँ, विद डैड आई फील लाइक डिफरेंट पर्सनालिटी, एंड विद मॉम देयर इज़ अ सर्टेन डिफरेंट एनर्जी। तो विद मॉम आई लर्नड के कॉन्फिडेंस, टेकिंग अ स्टैंड, एंड सॉर्ट ऑफ मतलब being very expressive. Being expressive I learned from my mom. And on the other hand with dad, like even though वो इतने expressive नहीं थे initially, like obviously हुँ, like almost all Indian fathers spend most of their time on their jobs, पर जब भी घर पे आते थे डैड, तो उनके साथ भी जो मैंने टाइम स्पेंड करा, मैंने उनसे मतलब हार्ड वर्क सीखा है ऑब्वियसली, एंड इंडिपेंडेंट होना, इन इन द सेंस दैट मोस्ट इंडियन फादर्स आर लाइक मतलब वो सब कुछ अपने ऊपर लेते हैं, लाइक अपने आप ही हैंडल करते हैं हुँ, फाइनेंसेस एंड हुँ, एवरीथिंग एल्स। एंड वो जो एक सॉर्ट ऑफ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मतलब इवन व्हेन हुँ, टाइम्स आर वेरी टफ, मोस्टली जो जैसे हमारे डैड है उनने काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, लाइक उनने अपने ऊपर चीज़ें ली हैं, और कभी भी कोई काम ऐसे छोटा समझ के ये नहीं है कि उनने नहीं हुँ, करा है, जस्ट टू हुँ, टेक केयर ऑफ द फैमिली उनने काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ हूँ एंड लाइफ में, दैट आई हैव लर्नड दैट फ्रॉम माय फादर कि लाइक कभी भी like you can't give up, you have to sort of stand up and do whatever you have to do to take care of yourself and your loved हुँ, ones. हुँ, और विद मॉम आई लर्न के एक्सप्रेशन कितना ज़रूरी है, लोगों को बताना कि मतलब इफ़ हुँ, यू केयर अबाउट समवन, और एक सॉर्ट ऑफ जो कहते हैं हुँ, कि मतलब फिज़िकली भी तुम किसी को प्यार दिखाना, जताना, जो जिसे हुँ, कहते हैं, वो आई लर्न फ्रॉम माय मदर। हुँ। तो वही है कि मतलब इससे मेरे को वही याद आया कि मतलब स्पेशली अगर तुम इंडियन फैमिलीज़ में देखो, तो जो चीज़ मुझे बहुत लैकिंग लगती है व्हेन इट कम्स टू अ फैमिली, वो ये लगती है कि मतलब देयर इज़ नो डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। मतलब बहुत कम फैमिलीज़ हैं जो आपस में हग करते होंगे या किस करते होंगे या फिर मतलब कोई भी आप मतलब अफेक्शन अपने दिखाते होंगे ओवरटली। मतलब ठीक है, पैर छूना या व्हाटएवर इज़ दैट इज़ नॉट जो मैं कहूँगी कि एक लेवल ऑफ इंटिमेसी जो होना चाहिए एज़ अ फैमिली, कि हाँ, कि जो एक हग में मतलब जो पावर होती है ना कि हाँ, व्हेन यू हग समवन, वो पैर छूने से नहीं किसी को मिल सकती। येस, मतलब वो रिस्पेक्ट शो कर सकता है, बट मेरा मतलब है कि एक फैमिली में एटलीस्ट तुम्हारे को कंफर्टेबलनेस इतनी होनी चाहिए, तुम्हारी कंफर्टेबिलिटी कि तुम हग और तुम किस कर सको, तुम बोल सको एक दूसरे को कि आई लव यू एंड और तुम एक्सप्रेस कर सको एक दूसरे के लिए फीलिंग्स, अप्रिसिएशन, इवन ग्रेटफुलनेस कि हाँ, कि मतलब कि यू आर थैंकफुल टू हैव समवन इन योर लाइफ। बिकॉज वो फिर लोग जो हैं, अगर तुम लोगों को बोलते हो ना, तो उसमें लोग ये बोलते हैं कि ऑब्वियस है ये, दिस इज अंडरस्टूड, बट नो इट इज नॉट। जो वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उससे ही मतलब कोई अगर आपको बोल दे, उससे ही बहुत आपको अंदर से आपको सैटिस्फैक्शन मिलता है। तो ये चीज़ें उतनी ही इम्पोर्टेंट हैं जितना किसी को रिस्पेक्ट देना या किसी के साथ बैठ के बात करना है। तो मैं यही चाहती हूँ कि हाँ, कि इंडियन फैमिलीज़ में भी लोग जो हैं वो मतलब एक दूसरे से अफेक्शनेट हों, मतलब कम्युनिकेट करें ओपनली, एक दूसरे को ओपनली बोल सकें कि अपना लव एक्सप्रेस कर सकें एक दूसरे के लिए, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी फैमिली में भी ऐसा ही था कि शुरू में हम एक दूसरे के साथ इतने वो नहीं थे ओपन, एंड मुझे याद है कि मतलब हम शुरू-शुरू में या इवन हग करने के लिए भी बोलते थे ना कि फ़ोटो में सपोज़ हग करके खड़े हो या व्हाटएवर, तो तब ऐसे ऑकवर्ड सा फ़ील होता था कि जैसे पता नहीं कोई रैंडम स्ट्रेंजर है जिससे बोल रहे हैं, जो कि ऐसे नहीं होना चाहिए। तो बट फिर वही है कि धीरे-धीरे जब ऐसे हम करते रहे, तो फिर अब हम आराम से एक-दूसरे के साथ हम
अफेक्शनेट हो सकते हैं हुँ, और एक दूसरे को चीज़ें बोल सकते हैं, और वही है कि उसका क्रेडिट भी मतलब मॉम को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने ही इस चीज़ के ऊपर हमारे पे बहुत हमें किया है कि हुँ, करो करो करो। हुँ, और उस वक्त हमें बहुत इरिटेटिंग लगता था कि हुँ, नहीं नहीं करना हमारे हुँ, को। बट वही है कि उसका हमारे को आज इम्पोर्टेंस पता चल रहा है, क्योंकि वही है कि आगे वो सब फिर चीज़ें और तुम्हारे रिलेशनशिप्स में भी जाती हैं। हुँ, क्योंकि जब तुम और किसी के साथ रिलेशनशिप में जाओगे, सपोज मैं हुँ, आगे बाहर जाके डेट करूं, हुँ, तो अगर कोई मैं किसी और बंदे को डेट कर रही हूँ, वो एक ऐसी फैमिली से आ रहा है जिसमें मान लो दे आर अफेक्शनेट विद ईच हुँ, अदर, हुँ, एंड वो मुझे बोले कि ओके लेट्स यू शुड होल्ड माई हैंड और हुँ, वट एवर, मुझे ऑकवर्ड लगेगा, मैं हुँ, कहूँगी नहीं मैं तो नहीं करती, और हुँ, मतलब आई एम सॉरी मैं तो नहीं कर सकती, हुँ, मेरे को बिल्कुल भी इस हुँ, चीज़ की आदत नहीं है और मेरी हुँ, फैमिली में तो नहीं होता, तो फिर उसमें हुँ, बहुत प्रॉब्लम आती है। वही चीज़ है कि मतलब ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं, और डेफ़िनेटली आपकी फैमिली में अगर आपके साथ अभी आपकी फैमिली में नहीं हो रहा है, तो इस चीज़ को डेफ़िनेटली ऐड करना चाहिए। हुँ, दूसरा पार्ट मैं ये बात करना चाहती थी कि थोड़ा मतलब बहुत नहीं, बट ओके थोड़ा बहुत तो पैम्पर्ड था जब तू इंडिया हुँ, में था। हुँ, बट फिर जब हमने डिसाइड किया कि ओके इंडिया से कनाडा आएँगे हम, तो एक लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब तूने एक्सपेक्ट किया होगा हुँ, कि यस मुझे वहाँ हुँ, पे ऐसे बनना पड़ेगा हुँ, इंडिपेंडेंट, हुँ, एंड देन क्या वो रियलिटी क्या थी? हुँ, तो उस चीज़ के बारे में बात कर कि हुँ, रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशंस। हुँ। सो एट फर्स्ट ऑब्वियसली जब ये आइडिया इंट्रोड्यूस करा गया था मुझे कि लाइक यू अब्रॉड जाना है, तो एज अ 19 18 ईयर ओल्ड मैंने वो चीज़ दिमाग में मेरे फर्स्ट टाइम आई वुड से आई थी कि मेरी विश थी कि मुझे जाना है, लाइक आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल teenagers have that sort of wish to gain independence, हुँ, क्योंकि जब तुम घर पे होते हो तो ऑब्वियसली द बहुत ग्रास रिस्ट्रिक्शंस होती हैं तुम्हारे ऊपर। रिस्ट्रिक्शंस होती हैं एंड द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। इट्स लाइक जब हम बहुत छोटे थे तो हमें था कि हमें फ्रीडम चाहिए कि हम जितने मर्जी टाइम बाहर रहें, हाँ, और पेरेंट्स तुम्हें 8 बजे तक घर बुलाते थे, बट तुम्हें होता था हाँ, कि हमें बाहर रहना है। बट फिर तुम वही, बड़े होते हो तो तुम रियलाइज़ करते हो कि लाइफ में और बहुत चीज़ें वरी करने के लिए आ जाती हैं, हाँ, एंड दैट इज़ नॉट योर फोकस देन कि तुम वही, बाहर हो या वही, नहीं हो, तो वो वही, इतना मैटर नहीं करता है। हाँ, तो जस्ट लाइक दैट वो चीज़ ज़रूर थी कि हाँ अभी मैं पेरेंट्स के अंडर हूँ, एंड सॉर्ट ऑफ एवरीबडी वांट्स दैट फ्रीडम, और तुम सोचते हो कि हाँ वो फ्रीडम तुम्हें मिलेगा अगर, तो तुम काफ़ी अच्छे से मतलब मैनेज कर पाओगे चीज़ें, और लाइक एवरीथिंग विल बी ग्रेट एंड ऑल ऑफ योर मिजरी हुँ, विल गो अवे। हुँ, बट आई वुड से कि तो वो मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसी ही थी कि मैं बाहर जाऊँगा, बहुत एन्जॉय हुँ, करूँगा हुँ, और अपने हिसाब से चीज़ें करूँगा, कि मतलब मेरे को जैसे बहुत सारी चीज़ें बॉदर करती थी कि लाइक हुँ, सुबह उठना, हुँ, टाइम पे खाना, ये सब मेरे को नहीं करना पड़ेगा, मैं अपने वही, हिसाब से कर सकता हूँ विदाउट समवन बीइंग ओवर माय हेड कि हाँ तू ये कर वो कर। सो दैट वाज़ द एक्सपेक्टेशन, एंड अलॉन्ग विद दैट ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस सीख कर रहा था मैं। पर फिर जब मैं आया तो आई वुड से इन रियलिटी इट्स मच मोर लाइक डिफरेंट, इट्स मोर लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नॉट हैव समवन कॉन्स्टेंटली लाइक नैगिंग यू कि मतलब तुम ये करो वो करो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तुम्हें चीज़ें खुद करनी मुश्किल होती हैं, अपने आप को मोटिवेट करना एक आउटसाइड हुँ, इन्फ्लुएंस के हुँ, बगैर। हुँ, तो जब तुम्हें खुद को मोटिवेट करना होता है चीज़ें करने के लिए, अपने अपने आप ही सब कुछ मैनेज करना होता है, तो वो डिफ़िकल्ट होता है ऑब्वियसली, बट आई वुडेंट से दैट आई एम एट दैट स्टेज वेयर आई विल कंप्लेन और आई एम कंप्लेनिंग, हुँ, क्योंकि मेरे को ये इवेंचुअली करना ही था। हुँ, लाइक आज नहीं तो आज से 5 या 10 साल बाद अब इंडिया में जो कल्चर है, पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ लाइक ऐसा नहीं है कि एक टाइम के बाद उनको किक आउट कर देते हैं, राइट? लाइक इफ हुँ, they don't go away in like let's say for a job, or let's say they get हुँ, married, unless and until that happens kids usually stay with their parents. हुँ, तो मैं I would say like at some stage I would have to leave, and I'm happy that I left right now,
ताकि मैं अभी सीख पा रहा हूँ कि मैं अपना ख़्याल कैसे खुद रख सकता हूँ, और आगे जाके अपने पेरेंट्स को भी कैसे खुश रख सकता हूँ, हुँ, और एक कैसे लाइफ़ अच्छी बिल्ड कर सकता हूँ अपने लिए। हुँ। तो इन रियलिटी इट्स वेरी, आई वुड से, तो तुझे अपने में क्या ग्रोथ लगती है? in terms of growth, I would say I am more responsible now for my own actions and for uh, एनी everything. मिस्टेक्स? हाँ, एनी हुँ, मिस्टेक्स, मतलब मैं अब थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करता हूँ, हुँ, एंड एट द सेम टाइम मैं थोड़ा अब, ये है कि मतलब ग्रोन अप भी फ़ील करता हूँ, एज़ इन कि मेरे को अब अच्छा लगता है, आई वांट टू सॉर्ट ऑफ गिव बैक टू माय पेरेंट्स ऑल्सो, वो वाली फीलिंग भी अब आने लग गई है, जो है हुँ, अभी तक नहीं एक्सपीरियंस करी थी, बट अब होने लग गई है हुँ, एक्सपीरियंस कि हाँ, मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए इतना किया है। हुँ, तो सॉर्ट ऑफ एक वो फीलिंग ऑफ वांटिंग टू गिव बैक, कि मैं हुँ, चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे को खुश रखा है, हुँ, सब कुछ दिया है, तो मैं भी वो चीज़ रिटर्न कर पाऊँ। तो एक सॉर्ट ऑफ एडेड वही। एडेड आई वुड से प्रेशर भी है, बट लाइक वो मैं उसको अच्छे तरीके से लेता हूँ कि पॉजिटिव वे में, हुँ, टू बी एबल टू हुँ, पुश माई सेल्फ टू माई लिमिट्स एंड डू गुड फॉर माई सेल्फ एंड माई हुँ, पेरेंट्स, क्योंकि मेरी खुशी में मेरे पेरेंट्स की खुशी भी है। हुँ, तो मैं एक ऐसा स्टेज रीच करना चाहता हूँ जहाँ पे मेरे पेरेंट्स भी प्राउड हों, एंड लाइक मैं अपने आप को एक ऐसा इंसान बना पाऊँ, लाइक ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, हुँ, बट एट द सेम टाइम इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी ऑल्सो आई फील लाइक कि अपने आप को लाइक मैनेज करना इन टर्म्स ऑफ इमोशनल वेल-बीइंग और मेंटल हेल्थ के उस पे भी अगर मैं कॉन्स्टेंटली अपने ऊपर काम करूँ, तो दैट इज़ समथिंग, दैट इज़ अ स्किल, लाइक हुँ, जो मैं अभी अपने बिल्ड कर रहा हूँ, एंड लाइक हुँ, वो भी मैं मानता हूँ कि एक मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ है, हुँ, कि मतलब हुँ, अगर मैं सॉर्ट ऑफ इमोशनली कैपेबल हूँ अपने आप को मैनेज करने के लिए, बीइंग अवे फ्रॉम होम, हुँ। सो दैट इज़ द ग्रोथ दैट आई फील लाइक आई हैव हैड। ओके। थिंक बहुत सारे लोग इससे रिलेट करेंगे क्योंकि वही है कि मतलब जो ये एज ग्रुप है ये बहुत ही क्रिटिकल एज ग्रुप होता है जो मैं कहूँगी कि 18 टू 25 के बीच में क्योंकि इसमें ही आप मतलब एक तरह से आप एजुकेशन से आप मतलब जॉब की तरफ भी जाते हो और इवन आप थोड़ा बाहर जाते हो और अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो और फर्स्ट एक्सपीरियंसेस इस टाइम में भी बहुत सारे होते हैं तो ये बहुत क्रिटिकल एज होती है जिसमें आई थिंक आपकी ग्रोथ बहुत होती है तो वही मैं इस पॉडकास्ट में शेयर करना चाहती थी कि उस मतलब तेरे को क्या लगता है निखिल के कि तेरी क्या ग्रोथ हुई है और फिर मतलब अगर मैं अगर सोचूं तो डेफिनेटली बहुत ग्रोथ हुई है तेरे में और अगर तुझे याद होगा कि जैसे शुरू में जैसे हमारी बात हुई थी जब कनाडा को लेके कि हाँ कि हम सोच रहे थे कि ओके कनाडा में तेरे को हम भेजेंगे कोर्स के लिए उस टाइम पे बट मुझे याद है कि मैं मतलब इतना श्योर नहीं थी ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ तो मतलब क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम पे निखिल घर पे रहता था मतलब मैंने उसको डिपेंडेंट देखा है कि हाँ कि ओके वो मॉम पे डिपेंडेंट है वो डैड पे डिपेंडेंट है किसी चीज़ के लिए वो प्रतिभा पे डिपेंडेंट है मतलब सब पे अलग अलग थोड़ा थोड़ा डिपेंडेंट है तो मेरे को थोड़ा-सा उसमें मतलब कॉन्फिडेंस कम था। बट वही है कि ऑब्वियसली मॉम-डैड जो हैं, उनमें फुल कॉन्फिडेंस था कि नहीं, हमारे को मतलब ये कराना है और वो कर लेगा और अगर अब अभी नहीं हम पुश करेंगे उसको, तो फिर मतलब कब करेंगे? क्योंकि आई थिंक मेरे अंदर भी डर भी था मेरे अंदर कि मतलब ओके बहुत जल्दी तुम ये चीज़ ना कर दो जल्दी-जल्दी में तुम ज़्यादा ही पुश कर दो उसको, ठीक है? बट वही है कि उन्होंने जो वो डिसीज़न लिया है वो मतलब आई थिंक जब तुम ऐसे बड़े डिसीज़न लेते हो तो उसके पीछे जो इंटेंशन होती है ना बहुत मैटर करती है। जो तुम्हारा इंटेंशन अगर है कोई कि तुम डर से कोई चीज़ कर रहे हो, ठीक है? तो फिर ऑब्वियस सी बात है वो चीज़ फिर सही से होती भी नहीं है। बट वो जो उनका इंटेंशन था दैट वाज़ कंप्लीटली फॉर ग्रोथ कि हाँ और इंडिपेंडेंस।
सेल्फ रिलायंस, वो उस चीज़ को, वो उनकी कंप्लीट इंटेंशन थी उस डिसीजन के पीछे कि यस, हम निखिल को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, सेल्फ रिलायंट बनाना चाहते हैं, एंड दैट इज़ वाई हम ये चीज़ करेंगे। इट्स ओके अगर वो अभी ऐसा नहीं है तो। वही चीज़ है कि मतलब इस चीज़ में भी आई थिंक हमारे को अप्रिशिएट करना चाहिए कि हाँ, कि मतलब उन्होंने जो उस टाइम पे डिसीजन लिया वो अल्टीमेटली सही ही था। एंड अभी ऑब्वियसली इट्स नॉट लाइक कि हाँ, यस, हम ये भी नहीं कह रहे कि आके निखिल मतलब तू बहुत ऐसे कोई एकदम से तुझे सक्सेस मिल गया है या व्हाटएवर, या मतलब बट ये है कि वी नो दैट यू नो ऑब्वियसली आगे स्ट्रगल्स आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, बट तू वो कर लेगा ओवरकम। ये है कि अब तेरे पे सबको ये फुल्ली कॉन्फिडेंस है कि कोई भी चैलेंजेस आएंगे तो तू वो ओवरकम कर सकता है। एंड वही है कि सेकंड चीज़ ऊपर से ये है जो मैंने देखी है कि तुम्हारे को डेफिनेटली जो कि रियलाइज़ होता है बहुत सारी चीज़ों का जो तुम फॉर ग्रांटेड लेते हो कि जैसे तू बोल रहा है कि हाँ, कि मतलब कोई कॉन्स्टेंटली तुम्हारे ऊपर कोई है कि ओके हाँ, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, या तुम्हें देख रहा है कोई को, तुम कांस्टेंट सुपरविजन में हो, और अब तुम बिल्कुल भी नहीं हो तो तो वो फिर जब वो चीज़ चली जाती है फिर तुम्हारे को फिर उस चीज़ के बारे में रियलाइज़ होता है कि हाँ, कि यस, ये चीज़ को मैं मिस करता हूँ। तो वो चीज़ तो डेफ़िनेटली बाहर के लोगों में तो होता ही है कि हाँ, कि वो फैमिली की वैल्यू उनको तभी पता चलती है। मैं थोड़ा-सा इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को लेके भी बात करना चाहती थी, ठीक है? क्योंकि आई थिंक बहुत ज़्यादा उसको चेंज करने की ज़रूरत है, एंड बहुत सारे अपडेट्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लैकिंग हैं इस टाइम पे, जो जिसकी वजह से लोग जो हैं वो सफ़र करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो मैं एड्रेस करना चाहूँगी वो ये चीज़ है कि जो सबके अंदर जो ये वो है आदत कॉपी पेस्ट वाली, कि लोग एक दूसरे को देखते हैं कि ओके, तू क्या कर रहा है, जैसे अपने दोस्तों में बात करेंगे, तू क्या कर रहा है, अच्छा मैं ये कर रहा हूँ, ओके मैं भी ये कर लेता हूँ। मतलब देर इज नो सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी, कि एज एन इंडिविजुअल तुम्हें पता हो कि तुम्हारा क्या पैशन है, क्या स्किल्स हैं, एंड तुम खुद अपनी मर्जी से क्या करना चाहते हो। और मतलब तभी तो वो तुम लोग लॉस्ट भी तभी फील करते हैं, दे फील लॉस्ट बिकॉज दे डोंट नो, दे हैव नॉट बीन टोल्ड कि क्या ऑप्शंस है उनके पास। तो उसमें तेरा क्या व्यू है जो एजुकेशन सिस्टम से तू आया है, ठीक है? तुझे उसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स तू देखना चाहता है, या फिर अगर तू कंपेयर कर सकता है यहाँ की स्टडीज और वहाँ के में, तो वो भी तो मेंशन कर सकता है, बट मेनली मतलब क्या इम्प्रूवमेंट्स या ऐसी क्या चीज़ें हैं जो तुझे लगता है कि काश ये चीज़ होती। um लाइक आई फील लाइक इन मतलब इंडिया में जैसे अगर पढ़ाई को लेके दो तीन जो फील्ड्स हैं, लोग उन फील्ड्स में कई फील्ड्स में बहुत ट्रस्ट करते हैं, मतलब वो भी जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे हियर। हाँ, सो अ लॉट ऑफ पीपल आर लाइक ओ ओके तुम साइंस करो या इंजीनियर हाँ, बनो या डॉक्टर बनो, वही। क्योंकि उस वो एक ऐसी फील्ड है जिसमें जो तुम अच्छा लाइक सक्सेसफुल हो सकते हो, पैसा कमा सकते हो, एंड हुँ, एट द सेम टाइम दैट इज़ समथिंग दैट इज़ सेफ इन टर्म्स ऑफ हुँ, एम्प्लॉयमेंट या जो भी। हुँ, तो लोग बहुत फील्ड फोकस्ड हैं, बट वो ये नहीं देखते कि बच्चे का पोटेंशियल किस चीज़ में है, तो वो फील्ड को उस बच्चे के ऊपर वो सॉर्ट ऑफ पुश करने की कोशिश करते हुँ, हैं, नॉट नोइंग व्हाट देयर चाइल्ड इज़ लाइक हैज़ द एप्टीट्यूड फॉर। हुँ, तो वो मोस्टली व्हाट्स गोइंग अराउंड, उनके आसपास के लोग क्या बोल रहे हैं उनके उस बेसिस पे अपने बच्चों को पुश करते हैं, हुँ, विच इज़ ऑब्वियसली रॉन्ग। हुँ, यहाँ पे जैसे डिफरेंट है, यहाँ पे स्किल सेट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। लॉट ऑफ द people here are not even college graduates, but हुँ, they're still working jobs, they still have skill sets. हुँ, um, लोग स्किल्स अपनी बना लेते हैं, हुँ, सारे अपने काम खुद करते हैं। हुँ, um,
तो बेसिकली लाइक वो ही है कि पेरेंट्स शुड फोकस मोर ऑन देयर चाइल्ड्स पोटेंशियल एंड व्हाट दे आर इंटरेस्टेड इन, और उस पे अगर हुँ, वो उसको बिल्ड करने के लिए पुश करें और उस चीज़ को सोसाइटी में नॉर्मलाइज करना चाहिए इंडिया में, क्योंकि अब हम डेवलपमेंट के towards जा रहे हैं। तो वेस्ट से यही डिफरेंस है हुँ, हमारी कंट्री में कि वहाँ पे अगर हम इस चीज़ को एम्ब्रेस करें कि हाँ, अगर कोई बच्चा हुँ, लेट से बहुत अच्छा है इलेक्ट्रिकल चीज़ों में, तो एज एन अगर वो एज एन इलेक्ट्रिशियन अगर मैं किसी को इंडिया में बोलूँ कोई बनना चाहता है, तो हुँ, नोबडी वुड सपोर्ट हुँ, दैट। हुँ, बट सिमिलरली अगर वही स्किल सेट लेके कोई बच्चा कनाडा में आता है, हुँ, सो दैट विल बी अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन। हुँ, सो इट डिपेंड्स ऑन द एप्टीट्यूड। वो जॉब्स के साथ जो हमने एक रोल सोशल हायरार्की को जो हमने एसोसिएट किया हुआ है, वो हुँ, ख़त्म होनी चाहिए सबसे पहले। हुँ, सर्टिफिकेशंस निकलनी चाहिए, जो भी हुँ, सारी प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन, कार सर्विसिंग, ये सारी चीज़ें हुँ, हैं, इसको सोशल रोल्स इसके साथ एसोसिएट नहीं करने चाहिए। हुँ, एंड बच्चों को साथ ही साथ लाइक अगर कोई क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहता है तो उसमें सपोर्ट मिलना चाहिए, इफ़ ही हैज़ द राइट स्किल सेट फॉर बीइंग अ राइटर और लेट्स से लाइक हुँ, एक्टर। तो अगर वो अगर वो उसके अंदर उस चीज़ को लेके इंटरेस्ट है, सो ही हैज़ मोर चांसेस मेकिंग इट इन हुँ, लाइफ इन दैट फील्ड हुँ, रादर देन फोर्सिंग हिमसेल्फ टू बी अ डॉक्टर। हुँ, अगर मैं सोचूं अगर कोई बंदा एक्टर बनना चाहता है, उसके अंदर हुँ, पोटेंशियल है, स्किल्स है, उसका इंटरेस्ट वहाँ है, पर अगर मैं उसको ज़बरदस्ती एक डॉक्टर बना दूँ, हुँ, तो दैट पर्सन, इट विल बी लाइक टॉर्चर फॉर हिम, लाइक मे बी ही वोंट बी एबल टू परफॉर्म हिज हाँ, रोल वेल। वो तो है। और आगे जाके वो, आई डोंट नो कि वो किस तरीके का फील करेगा, ही वोंट फील हुँ, फुलफिल्ड इन हाँ, लाइफ। एग्ज़ैक्टली। तो आई तभी वुड, बहुत सारे लोग हैं जो अपने 40s में आके जॉब अपनी चेंज कर लेते हैं। या दे मेक अ ह्यूज करियर स्विच, क्योंकि वही है कि वो फुलफिल्ड नहीं होते, और फिर कई बार तो उनको फिर से अपनी एजुकेशन करनी पड़ती है ताकि वो सही फील्ड में जा पाएँ। तो वो मैं आजकल चीज़ बहुत देख रही हूँ कि मतलब लोग बहुत ज़्यादा अपने करियर स्विच कर रहे हैं एंड दूसरे करियर्स में जा रहे हैं, जो कि फिर वो बाद में वो यही बोलते हैं कि ये मेरा डिसीजन नहीं था, आई जस्ट डिड व्हाट माय पेरेंट्स टोल्ड मी टू डू, या फिर मतलब मैंने फ्रेंड्स को अपने देखा या व्हाटएवर। जैसे बहुत सारे फॉर एग्जांपल आजकल आप देखोगे कि स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, सबसे पूछ लो आप, सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं जो कि अब स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं। तो वो यही बोलते हैं कि हाँ, मैं अपनी जॉब में बिल्कुल भी खुश नहीं था। तो उनसे अगर आप पूछो कि क्यों आपने, अच्छा फिर क्यों डिसाइड किया? तो यही बोलेंगे कि हाँ, यही करना था और क्या करना था। और क्योंकि और कुछ पता ही नहीं है उनको कि हाँ, और कोई करियर भी होते हैं आपके। तो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में ये एक बहुत बड़ा होल है कि मतलब देयर इज़ नो काइंड ऑफ ऐसी एजुकेशन या ऐसी आपका मतलब क्वालिफिकेशन टेस्ट या स्किल टेस्ट जिसमें आपको मतलब कोई हेल्प हो सके ये फिगर आउट करने में कि आप करना क्या चाहते हो और या आप किस चीज़ में अच्छे हो। ये भी चीज़ के कि हाँ, कि मल्टीपल आपके वो हो सकते हैं, इंटरेस्ट हो सकते हैं आपके। कई चीज़ें जैसे लोग वो एज अ हॉबी रखते हैं कि ओके ठीक है, मेरा इंटरेस्ट है इसमें बट जस्ट एज अ रिक्रिएशनल हॉबी। कई चीज़ में आप बहुत अच्छे होते हो कि ओके यस, आई कैन हेल्प अदर्स एंड मेक मनी। और फिर 1-2 चीज़ें भी आपकी होनी चाहिए कि ताकि कभी भी ये ना हो कि हाँ, कि आपकी अपॉर्च्युनिटीज़ जो हों वो लिमिटेड हों आपकी। तो वही चीज़ है कि मतलब जो भेड़-चाल है वो भी इंडिया में बहुत ज़्यादा है। मतलब हर कोई, मैं किसी को देखूँ तो वो फॉलो कर रहा है क्या, मतलब मैं आई एम आल्सो गिल्टी ऑफ दैट बिकॉज़ मैंने भी ऐसे ही किया है। मैंने भी जब मैं स्कूल से बाहर निकली उसके बाद मैंने अपने आस-पास फ्रेंड्स से देखा कि ओके तुम क्या कर रहे हो? एवरीवन वाज़ लाइक ओके हम एमबीए कर रहे हैं, तो आई वाज़ आल्सो ठीक है, ओके मैं भी वही कर लेती हूँ। बिकॉज़ अगर मुझे उस टाइम कोई पूछता कि अच्छा नहीं एमबीए नहीं करना और क्या करना है? तो मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं था बिकॉज़ आई वाज़ लाइक आई डोंट नो। मुझे नहीं पता क्या ऑप्शंस है। तो
वही चीज़ है कि जो मैंने उसमें कोई अभी तक मतलब चेंज नहीं देखा है। जो मेरे टाइम पे था वैसे ही आई थिंक निखिल के टाइम पे भी है, तो मतलब देयर हैज़ बीन नो इम्प्रूवमेंट। ये चीज़ जो है, ये मुझे चीज़ बॉदर करती है। बाकी मैं एक और चीज़ के बारे में जो बात करना चाहती थी वो ये थी कि अब तू देख रहा है कि हम जैसे यू नो विमेन एम्पावरमेंट को लेकर या फिर हम ये सब बातें करते हैं, उसमें इज देयर एनीथिंग दैट बॉदर्स यू अबाउट विमेन? ठीक है, अगर वैसी कोई चीज़ है तो ऐसी क्या चीज़ है कि बॉदर करती है? और जहाँ तक मेन की बात है, इज देयर एनीथिंग यू थिंक कि यू नो जो लड़के हैं उनके दिमाग में कोई मिसकंसेप्शंस हैं विमेन एम्पावरमेंट को लेकर या फेमिनिज्म को लेकर? वुमेन एम्पावरमेंट और फेमिनिज्म in its true sense is equality, right? So like उस उस सेंस में I don't think there is anything to disagree on. um, I agree with the fact कि हाँ everybody should have the same rights despite of their gender or whatever. And as long as equality means both the genders being treated equally, और अगर किसी point पे like let's say obviously in the past women have not been treated equally, that is a fact. um, so when they demand to be treated like how men are treated, that is completely fair and understandable. And आई डोंट थिंक कुछ ऐसा मिसकंसेप्शन या कुछ मतलब अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लड़कों से सुनती हूँ कि लड़के यूजुअली जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है तो वो बोलते हैं कि कई चीज़ों को लेके वो पॉइंट आउट करते हैं कि ओके, ठीक है इक्वालिटी होनी चाहिए बट कई चीज़ों में मतलब हमें लगता है कि मेन आर नॉट ट्रीटेड इक्वली। जैसे वो बोलेंगे कि ओके बसेस में जाओ या तुम ट्रेन में जाओ तो लड़कियों के लिए अलग सीट क्यों रखी जाती है? दैट इज नॉट इक्वालिटी बिकॉज लड़कों के लिए तो ऐसा नहीं होता। तो इस टाइप की मिसकंसेप्शंस के बारे में। मतलब आई हैवंट रियली लाइक गिवन इट इतना थॉट. मतलब मेरे दिमाग में ये चीज़ आती है कि अगर वुमेन को डिफरेंट एक सीट दी गई है या डिफरेंट एक सेपरेट बॉक्स भी दिया गया है ट्रेन में, लाइक लेट्स से इन इंडिया, that is the result of the treatment that they get when they're in normal boxes, and if they don't feel safe then that is a space given to them to sort of as a हाँ, as a sort of उनको सेफ फील कराने के लिए दी गई है वो जगह, एंड दैट इज़ अ चॉइस. लाइक अगर कोई नॉर्मल उसमें बॉक्स में नहीं फील करता है तो वो उस बॉक्स में जाता है, विच इज़ फेयर. अगर किसी का लाइफ में किसी के एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं कि वो एक नॉर्मल बॉक्स में उसको मिसट्रीट किया गया है, तो वो इंसान क्यों उस जोन में जाना चाहेगा? हाँ, सो इन टर्म्स ऑफ दैट आई डोंट थिंक कि उसमें तो कुछ. वाई व्हाई डू यू थिंक ऐसा है कि लोगों के दिमाग में ये मिसकंसेप्शन जो है, या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट करता है ऐसी चीजों पे तो व्हाई डू यू थिंक कि कई लोगों को उससे ऑब्जेक्शन है या वो डिसएग्री करते हैं? डिसएग्री लोग इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इफ समवन सी नोबडी हु इज़ नॉट अ वुमन कैन अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़ बीइंग वुमन. लाइक बचपन से लेके बड़े होने तक तुम क्या चीज़ें फेस करते हो, अगर कोई खुद नहीं है तो वो बता नहीं सकता, तो और वो समझ भी नहीं सकता है. एट द सेम टाइम एक सर्टेन लेवल ऑफ इग्नोरेंस सबके अंदर ही होती ही है, मेरे अंदर भी है कि मैं कंप्लीटली नहीं समझ सकता हूँ. तो एज अ मैन, क्योंकि तुम्हारी लाइफ एक डिफरेंट तरीके से तुम जीते हो, तो तुम उस तरीके से ही सोचते हो चीज़ों के बारे में. तो जब कोई ये बोलता है कि हाँ कि लाइक लेट्स से दैट इज़ समथिंग जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो एक मैन शायद इसलिए नहीं समझ सकता क्योंकि वो सोचेगा कि अच्छा तुम्हें सेपरेटली कुछ दिया जा रहा है वाइल वी आर नॉट बीइंग given that, but they are not educated enough or they are not aware enough or they have not experienced those things to know why it is important. हाँ, तो इसका मतलब वही है कि मतलब
तुम कंप्लीटली किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो दूसरे जेंडर का वो समझ पाएगा कि हाँ, कि ओके क्या उनकी स्ट्रगल्स हैं, या क्या कई चीज़ें जो हैं वो उनको प्रोवाइड करी जा रही हैं। इवन मतलब अगर तुम सेक्सुअलिटी के बारे में बात करो या रेस के बारे में बात करो, तो उसमें भी कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर एज अ इंडियन तुम किसी फॉरेनर को अगर तुम्हें एक्सप्लेन करना हो, तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ वो तुम्हारी समझ पाएगा, बिकॉज दे आर नॉट इंडियन, तो दे डोंट नो कि हाँ कि तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे। तो लास्ट चीज़ जो मैं एक और चीज़ के बारे में बात करना चाहती थी, वो चीज़ है स्टीरियोटाइप्स को लेकर। तो कनाडा में यस देयर इज़ डेफिनेटली बहुत सारी डाइवर्सिटी है यहाँ पे, बहुत सारे लोग अलग अलग कंट्री से, अलग अलग रेसेस के बहुत सारे लोग हैं, एंड वो आपस में इकट्ठे रह रहे हैं यहाँ पे। बट इट इज़ नॉट अ परफेक्ट कंट्री, इट इज़ नॉट ऐसी कोई कम्युनिटी नहीं है कि जिसको तुम बोलोगे वो इट इज़ परफेक्ट और बहुत हारमोनियस है। बिकॉज हर उसमें भी मैंने नोटिस किया है कि एवरीबडी लाइक्स टू बी कंफर्टेबल इन देयर ओन कम्युनिटी। तो बहुत उसमें भी लोग रेजिस्टेंस डालते हैं कि हाँ कि अगर सपोज कोई एक रेस का बंदा दूसरे रेस के साथ अगर मतलब कनेक्ट करना चाहता है, तो उसमें तू अपना एक्सपीरियंस शेयर कर कि कनाडा में जैसे तू आया, फिर तूने और लोगों के साथ इंटरेक्ट करना शुरू किया, तो कोई रेजिस्टेंस फेस करी तूने, क्या फेस करी? फिर अगर लोगों ने तेरे साथ शेयर किया है कि ओके क्या स्टीरियोटाइप्स हैं, इवन इंडियंस को भी लेकर वो क्या स्टीरियोटाइप्स हैं, बिकॉज जैसे मेरे साथ भी हुआ है ऐसा बहुत बार कि मतलब मैंने अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट किया है, तो उसमें वही है कि बहुत कई लोग कई चीज़ों को लेके पॉइंट आउट करते हैं, जो कि मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि हाँ कि वो कुछ इंटेंशनली आपको हर्ट करने के लिए कर रहे हैं, बट दे आर जस्ट इग्नोरेंट। जैसे फॉर एग्जांपल वो आपको बोलेंगे कि ओह माय गॉड आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, ओह माय गॉड ऐसा कैसे? विच इज तुम मतलब एक इनडायरेक्टली तुम्हारे को इंसल्ट लगता है कि मतलब जस्ट बिकॉज मैं इंडियन हूँ तुम मतलब तुम ये सोच रहे हो कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं हो सकती, यू नो क्योंकि लोग ऐसे ही बोलते हैं माय गॉड यू आर इंडियन बट योर इंग्लिश इज सो गुड। तो मैं उनको फिर वही बोलती हूँ यस बिकॉज माई होल एजुकेशन वॉज इन इंग्लिश, एंड दे आर सरप्राइज्ड, दे आर शॉक्ड, दे आर लाइक व्हाट। तो और फिर मतलब वही है कि इवन ये भी बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप है कि हाँ कि इंडियंस जो हैं दे ऑलवेज स्मेल ऑफ करी, एंड बस वो करी खाते हैं और कुछ नहीं खाते हैं। वो हर किसी को बस ये पता है कि इंडियंस करी खाते हैं, दैट्स इट। जो कि ऑब्वियसली सच नहीं है। तो ऐसे ऐसे स्टीरियोटाइप्स मैंने एक्सपीरियंस करे हैं, बट मैं तेरा भी जानना चाहती थी कि तेरा क्या एक्सपीरियंस है। या मतलब जब मैं इनिशियली आया था एंड व्हेन आई मेट पीपल यहाँ पे ऑब्वियसली मोस्ट कम्युनिटीज आर क्लोज्ड एज इन नॉट एवरीबडी इज सुपर ओपन टू लाइक कम्युनिकेटिंग विद other cultures, especially like in a setting where कुछ common ना कर रहे हो तुम ऐसे randomly on the street, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई ऐसे किसी को अप्रोच करे और बातें करने लगे, क्योंकि यहाँ पे कल्चर थोड़ा सा क्लोज्ड है और कम्युनिटीज़ भी क्लोज्ड हैं। इवन इंडियंस आर लाइक अ क्लोज कम्युनिटी। तो पर अगर जैसे तुम जॉब करते हो या अगर तुम school college जाते हो, and you meet people around you who are studying the same course, who are in the same class as you, or who are working the same position as you at a job, तब you are in a position where you are able to relate with them. तो that then it doesn't matter कि कोई वाइट है या ब्लैक है या एशियन है या इंडियन है, तुम सेम काम कर रहे हो, सेम लोगों के अंडर हो, सेम चीज़ें कर रहे हो, तो तुम ऑब्वियसली उन लोगों के साथ बॉन्ड एक बिल्ड कर पाते हो, कनेक्ट कर पाते हो, एंड देन यू रियलाइज़ कि जो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग किसी के दिमाग में स्टीरियोटाइप होते हैं, दैट इज़ अ स्टीरियोटाइप कि हाँ इंग्लिश को लेके कि अगर तुम इंग्लिश अच्छी बोलते हो तो वो लाइक वो तुम्हें बोलते हैं कि तुम इंडिया से हो, तुम्हें इंग्लिश कैसे आती है, एंड क्योंकि दे थिंक ऑफ इट लाइक हाउ दे शो इट इन
मीडिया के मतलब एक बहुत ही पुअर कंट्री है और वहाँ पे खाना नहीं है, पानी नहीं है, एंड दे डोंट नो, वो स्लमडॉग मिलियनेयर वाला उनके दिमाग में एंड दे डोंट नो लाइक द डिफरेंट वेरिएशंस एंड डिफरेंट लाइक जो एक तरीके से इंडिया भी बहुत एक्सट्रीम कंट्री है, देयर इज एक्सट्रीमली पुअर पीपल एंड देन देयर इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली रिच पीपल ऑल्सो। तो वो एक्सट्रीम जो नेचर है कंट्री का या जो वेरिएशन है वो कोई बाहर का बंदा जज नहीं कर पाता है। तो दे डोंट नो कि कैसे तुम रहते हो, कैसे तुम क्या करते हो। एंड रिगार्डिंग द नॉट यूजिंग परफ्यूम या करी स्मेल वाली चीज़ भी जो है वो भी एक स्टीरियोटाइप है, बट व्हेन पीपल अप्रोच मी लाइक तो वो यही बोलते हैं कि हाँ कि वाई आर यू नॉट दैट वे, लाइक एज इन के ओ हाउ आर यू दिस वे। तो उनको अब ऑब्वियसली अपने साइड से तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इट्स अ स्टीरियोटाइप एंड मतलब नॉट एवरीबडी इज लाइक दैट एंड हाँ तुम लाइक अपना एक्सपीरियंस सबका होता है बट एक उसके बेसिस पे तुम हर किसी को सेम ब्रैकेट में नहीं डाल सकते। एंड लाइक देयर कुड बी अ पर्सन हु इज एशियन जो करी की स्मेल कर सकता है क्योंकि वो भी करी खाता है, बट लाइक मोस्टली पीपल व्हेन दे सी इंडियंस दे आर लाइक कि हाँ ये स्मेल करता होगा, इसको इंग्लिश नहीं आती होगी, एंड वो थिक इंडियन एक्सेंट एक्सेंट हाँ को लेके या वो टेकी होगा, माइक्रोसॉफ्ट में काम करता होगा या स्कैमर होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनने कहीं ना कहीं सुनी है, एक्सपीरियंस करी हैं। हाँ, वो यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा अब आता है ना कि जैसे वो यूट्यूब पे वो दिखाते हैं कि हाँ, कि इंडिया में कितने सारे वो हैं कॉल सेंटर्स हैं और वो स्कैम करते हैं लोगों को, तो उसको लेके भी बहुत ज़्यादा वो है स्टीरियोटाइप कि हाँ, यस सारे कॉल सेंटर स्कैम्स जो हैं या सारे कॉल सेंटर्स इंडिया बेस्ड हैं और वहीं से लोग कॉल करते हैं और फिर ऑब्वियसली वो जो थिक इंडियन एक्सेंट है फिर उसका मजाक भी उड़ाते हैं कि हाँ कि ऐसे ऐसे है। बट वही है कि लोग अभी भी फुल्ली अवेयर नहीं हैं और मतलब पहले ही वो जजमेंट पास कर देते हैं रादर देन कि हाँ कि वो एक्सपीरियंस करें पहले। यही इन सब चीज़ों को मैं अलग अलग एक्सपीरियंसेस को शेयर करना चाहती थी आज। ये एपिसोड इसलिए भी स्पेशल है बिकॉज़ ये हमारा बर्थडे मंथ भी है, तो आज मेरा बर्थडे है। आज यूजुअली मैं फ्राइडे को रिकॉर्ड करती हूँ तो एक्चुअली 22 मार्च। um, तो आज मेरा बर्थडे है एंड मेरे भाई का बर्थडे भी 12 मार्च को होता है, तो हम अपना इकट्ठे बर्थडे भी मना रहे हैं, तो इसलिए भी मैं ये पॉडकास्ट एपिसोड रिकॉर्ड करना चाहती थी। तो आई थिंक ये बहुत ही डिफरेंट एपिसोड था किस कई 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 वेज में, बट आई होप बहुत इंफॉर्मेशनल भी रहा होगा। um, तो नेक्स्ट एपिसोड में अब हम फिर से हमारी मॉम के साथ जो मेरी बात हो रही थी वही कंटिन्यू करेंगे। जिन्होंने अभी नहीं सुना है तो लास्ट एपिसोड में हमने बात करी थी मेरी मॉम की प्रेगनेंसी के बारे में कि उसमें उनको क्या चैलेंजेस आए, क्या कैसी कंडीशन थी उनकी और उनको कैसे ओवरकम किया। तो उसी को हम आगे नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम बेसिकली फिर फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद के चैलेंजेस की बात करेंगे कि बच्चा हो गया तो उसके बाद एज हाउसवाइफ उन्होंने कैसे किया, क्या क्या चैलेंजेस आए। तो नेक्स्ट एपिसोड में अगर आप वो सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए एंड अपने फ्रेंड्स को बताइए। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग, जो अभी तक हमारे लिसनर्स हैं, एंड हैव अ गुड नाइट।